दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लो फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों आज जो अपन बात करने वाले हैं वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय केल्सन, हैंस केल्सन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसकी बात करेंगे। दोस्तों हैंस केल्सन का विधि के विशुद्ध सिद्धांत जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा हैंस केल्सन है वो बेंथम और ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप एक वियना शाखा का प्रमुख ये हैं कि जैसे ऑस्टिन और बेंथम ने अपने विश्लेषणात्मक विचारधारा प्रस्तुत की, वैसे ही इन्होंने विधि शास्त्र की जो वियना शाखा है उसका इनको जनक माना जाता है। केल्सन की शुद्ध विधि का सिद्धांत जो है फर्स्ट टाइम 1934 में लो क्वार्टरली रिव्यू नामक पत्रिका जो है इसमें ये प्रकाशित हुआ था। बताना चाहूँगा केल्सन जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जो वर्तमान में जो विधि है वही सर्वोपरि है। ये विचारधारा विधि क्या होनी चाहिए इस पे बात नहीं करते, मतलब वो ये कहते हैं वर्तमान में जो नियम व्याप्त है ना वो ही विधि है। वो ये नहीं कहते कि भाई क्या सुधार होना चाहिए, सुधार होने के बाद कैसे नियम होने चाहिए, उस विधि की वो जिक्र नहीं करते। अब जो हैंस केल्सन है उनके आधार पर विधि के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या होने चाहिए इस चीज़ की मैं आपके सामने बात करता हूँ। वो कहते हैं कि वास्तविक विधि है उसकी विवेचना होना चाहिए, ना कि आदर्शात्मक विधि का। वो कहते हैं जैसे कहा जा सकता है कि विधि जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, ना कि कैसी होनी चाहिए। वो कहते हैं जैसे वास्तविक विधि जो है ना वर्तमान में जो विधि है उसकी अपने सामने विवेचना होनी चाहिए, लोगों को उस चीज़ को समझाना चाहिए, ना कि आदर्शात्मक विधि भी इस चीज़ को कैसे अपन आदर्श बना सकते हैं उस विधि की वो व्याख्या नहीं करते। जैसी विधि है वैसी ही होनी चाहिए इसकी बात जो वो करते हैं। दूसरा वो कहते हैं विधि के सिद्धांतों का समय और स्थान व परिसीमाओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो विधि जो है विधि के जो सिद्धांत है वो यहाँ पे कुछ हो रहे हैं, थोड़ा स्थान परिवर्तन हो वहाँ कुछ हो रहे हैं, दूसरी बाउंड्री में गए वहाँ कुछ हो रहा है। मतलब इन्होंने समय मतलब हर समय हर स्थान पर और हर सीमा में, मतलब देश की पूरी सीमा में जो नियम और कानून है वो समान होने चाहिए, इस चीज़ पे वो बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये समय स्थान और परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो ये कहते हैं। तीसरा वो कहते हैं विधि और विधि के सिद्धांत में अंतर है। विधि के सिद्धांतों के निरूपण इस प्रकार से हो ताकि विधि के माध्यम से सभी विषय वस्तु की प्रस्तुतीकरण हो सके। वो कहते हैं विधि और विधि का सिद्धांत दोनों में अंतर है, कानून और कानून का जो सिद्धांत है इन दोनों में अंतर है। वो कहते हैं कानून का जो सिद्धांत है उसमें कानून की व्याख्या इस तरीके से हो कि लोगों में जो कानून जो है वो पूरी तरीके से जो कानून के जो ग्राउंड्स हैं वो लोगों के अंदर पूरी तरीके से व्याप्त हो, उसका पता लगे सिद्धांत के आधार पे। वो चौथा पॉइंट में वो क्या कहते हैं विधि का सिद्धांत प्योर होना चाहिए, उसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए। मतलब उनका कहना है जो विधि का जो सिद्धांत है ना वो किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जैसे कि ना उस पर कोई समाज का दबाव हो, ना इतिहास का कोई दबाव हो, ना राजनीति का कोई दबाव हो, वो ये सब कहते हैं। और वो कहते हैं कि विधि शास्त्र जो है मानकीय विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है, विधि शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान कहा है। दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान अपन किसे कहेंगे? ऐसा विज्ञान जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। लेकिन ये मानवीय विज्ञान है, ये मानव द्वारा पूर्णतया बनाया गया जो नियम और कानून है उसका सार है, उस पर व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को मानकीय विज्ञान माना है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। वो कहते हैं कि विधि का जो शासन सिद्धांत की प्रकृति है वह वैज्ञानिक है, न कि संकलात्मक। वो कहते हैं जैसे जो विधि का जो सिद्धांत है ना
उसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, नई नई आविष्कार करते रहते, खोज करते रहते। उन्हीं के आधार पर उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे विधि वैज्ञानिक अलग अलग खोज कर करके और जो वो करते हैं, वैसे ही जो जो कानून है ये वैज्ञानिक प्रकृति का है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जो बातें थी उनके आधार पर ये डिनोट हुआ, ना कि कोई संकल्पना नहीं है, किसी ने संकल्पना ले ली और ये सब बना दिया। ये सब इन्होंने बताया, उन्होंने केल्स ने बताया कि ये विधिक होना चाहिए, नैतिक नहीं होना चाहिए, कानून के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी नैतिकता के आधार पर कोई कुछ कानून बना रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब जो शुद्ध विधि का जो सिद्धांत है, प्योर थ्योरी ऑफ जो लॉ है, इसके कुछ केंद्र बिंदु हैं, इनके बारे में बताता हूँ। केल्सन शुद्ध विधि का जो सिद्धांत है इसमें बताते हैं कि सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है ना, ये मानकों की उत्पत्ति से माना जाता है। इसके अनुसार विधिक क्रम मानकों का स्तूप है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, केल्सन कहते हैं कि जो विधि का जो प्रतिपादन हुआ है ये मूल मानकों से मिलकर के हुआ है। जैसे वो कहते हैं, जैसे एक पिरामिड थ्योरी के रूप में ये कानून है। जैसे एक पिरामिड है, उसके नीचे दूसरा पिरामिड, फिर तीसरा पिरामिड। तो इन्होंने माना है कि जो मूल मानक सबसे ऊपर जो है वो ग्रांड थ्योरी जो है, ग्रांड नॉर्म्स जो हैं वो अन्य नॉर्म्स से मिलकर के बने हैं। जैसे मूल मानक, अन्य मानक, अन्य मानक, अन्य मानक। ये अगर आपने क्वेश्चन जो आता है तो अपने एक डायग्राम बना के आएंगे, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक ट्रायंगल का नीचे फिर दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। सबसे ऊपर जो ट्रायंगल लिखेंगे उसके ऊपर लिखेंगे अपन मूल मानक, और उसके नीचे लिखेंगे अन्य मानक, अन्य मानक, अन्य मानक। ऐसे अपन इसको डिफाइन करके आएंगे। दूसरा, केल्सन ने जो चाहिए वर्ड जो है ना, इसको एक्सप्लेन किया है, वो इसे सोलेन कहा है। अर्थात सोलेन का मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है उसको दंड मिलना चाहिए। केल्सन ने विधिक चाहिए व नैतिक चाहिए को स्पष्ट किया। विधिक चाहिए का मतलब ये है जो बाह्य जगत से प्राप्त किया जा सकता है भाई, और नैतिक चाहिए कि व्यक्तिगत या व्यक्तिगत भावनाओं के विचारों से जो प्राप्त किया जाता है। अब अपन शुद्ध विधि के जो महत्व हैं इनकी बात करते हैं कि शुद्ध विधि का सिद्धांत है, इसके क्या क्या महत्व है। इसका महत्व एक तो ये है कि यह सिद्धांत विधि के बीच, यह सिद्धांत विधि के बीच, राज्य व विधि के बीच कोई अंतर नहीं करता है भाई। ये अलग से स्टेट और जो कानून है इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, एक तो। दूसरा, राज्य यथार्थ विधि के बीच कोई अंतर है डुअलिज्म में, इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता है। दोनों को एक ही चीज़ का पहलू माना है केल्सन ने, और इसे ऑस्टिन के समक्ष उत्पन्न हुई इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है कि संविधान विधि यथार्थ रूप से विधि द्वारा मानने योग्य होगा। दूसरा, केल्सन जो है शुद्ध विधि के सिद्धांत में ये आवश्यक नहीं समझते कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो, मतलब कानून आदेश के रूप में ही हो, इस चीज़ को ये नहीं मानते हैं। अर्थात इनका अर्थ ये है, केल्सन के अनुसार शास्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्ति की आवश्यकता तो थी लेकिन उतनी ही नहीं जितनी ऑस्टिन ने मानी। जैसे ऑस्टिन ने कहा कि दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी आदेश को, जो संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश है, उसको मानता नहीं है, तो उसके पीछे उन्होंने कहा था कि शास्ति होनी चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं मानते कि इसमें दंड का प्रावधान होना चाहिए। वो कहते हैं कि जो जैसे अगर दंड का प्रावधान नहीं है तो भी वो शुद्ध विधि का सिद्धांत है। तीसरा, ये कहते हैं कि जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि को श्रेष्ठ मानता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को श्रेष्ठ ऑस्टिन ने नहीं माना था आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, क्योंकि उनके पीछे शास्ति का अभाव था कि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ थे उनमें जो कानून जो था उसमें दंड का प्रावधान जो था उसमें अभाव था, उन्होंने दंड का प्रावधान नहीं किया था। दूसरा, वो कहते हैं केल्सन अपने जो विधि का सिद्धांत है इसमें जो कस्टमरी लॉ है, जो रूढ़िवादी जो प्रथाएं जो चल आ रही हैं, उनके जो कानून हैं उनको मान्यता देते हैं, बल्कि ऑस्टिन जो थी उन्होंने कोई मान्यता उनको नहीं दी थी। और केल्सन जो है अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में प्राइवेट और लोक विधि में कोई अंतर नहीं करते हैं। जैसे प्राइवेट थ्योरी जो लोगों के द्वारा पर्सनल जो थ्योरी दी गई थी उसको, और जो लोक विधि मतलब जो लोगों के द्वारा समुदाय के रूप में जो विधि है, कानून है, उनको वो इस चीज़ में कोई अंतर नहीं करते हैं। प्राइवेट लॉ और
कस्टम लॉ में, कस्टम नहीं सॉरी, इसको लोक विधि को अपन बोलेंगे पब्लिक लॉ, इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं कि समुदाय के लिए भी एक ही नियम है और एकल व्यक्ति के लिए भी एक ही नियम इन्होंने बताया। अब इसकी जो आलोचना है वो अपने ढंग से की है, उसके बारे में बताता हूँ क्या क्या आलोचना की है। अब लोग कहते हैं कि केल्सन जो है ना वो शुद्ध विधि के सिद्धांत द्वारा राज्य और विधि में द्वैतता को समाप्त कर दिया, जो उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई राज्य और विधि दोनों एक है, मतलब इन्होंने बताया थी कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। अब जो आलोचना करता है वो कहते हैं कि इन्होंने जो ये दोनों के बीच जो द्वैतता थी इसको समाप्त किया नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि राज्य की शक्ति अत्यधिक सीमित हो गई है। जैसे राज्य को और विधि को इन्होंने कोई अंतर नहीं किया, तो राज्य की जो शक्ति थी ना वो एक अत्यधिक सीमित हो गई, भाई इन्हीं ग्राउंड्स पर ये राज्य की शक्ति काम करेगी। दूसरा ये कहते हैं कि केल्सन ने शुद्ध विधि के सिद्धांत में प्राइवेट और लोक विधि के बीच भी अंतर जो था उसको समाप्त कर दिया। ऐसा करने से राज्य के विधिक दायित्व जो थे, लीगल राइट जो थे, उनका निर्धारण की आवश्यकता की और भी अधिकार की शक्ति निवारण हेतु दोनों विधियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक। मतलब ये कहा गया है जैसे पब्लिक लॉ और जो प्राइवेट लॉ जो था, इन दोनों के बीच जो अंतर था उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, भाई कोई अंतर नहीं है। अब पर्सनल लॉ जो थे और जो पब्लिक लॉ जो थे, इनमें अंतर नहीं बताने की वजह से जो लोगों के बीच में अधिकारों का निर्धारण की जो एक ग्राउंड्स था ना वो ख़त्म हो जाता है। भाई किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए एक पर्सनल लॉ बनाए जाते थे, किसी विशेष समुदाय वगैरह के लिए एक पब्लिक लॉ सब लोगों के लिए आम थे, तो ये पर्सनल लॉ जिनके लिए बनाए जाते थे उस चीज़ को ये डिफाइन नहीं कर पाया। एक फ्रीडमैन नाम के विधि शास्त्री थे, वो तो ये कहते हैं कि केल्सन की जो ये केल्सन का जो शुद्ध विधि का जो सिद्धांत था ना, ये आधुनिक विधिक समस्याओं को तलाशने में असमर्थ है। अभी वर्तमान में क्या जो असमर्थताएं कानून में चल रही हैं, इस चीज़ को तलाशने में ये वो नहीं था। दूसरा कहा गया है केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि की पूर्वता देकर के प्राकृतिक विधि के पिछले द्वार से प्रेस करने के मार्ग को प्रशस्त किया। मतलब जो इन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, ये राष्ट्रीय जो नेशनल लॉ है, इससे पहले इसको मान्यता दी है, तो ये भी एक प्राकृतिक विधि को डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में व्यवधान पैदा करता है। ये सब आलोचनाएं की गई। दोबारा से मैं इसको ओवरऑल बता देता हूँ। केल्सन का जो प्योर थ्योरी का सिद्धांत है, इसमें कोई खास वो नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया कि मूल मानकों पे डिपेंड करता है। अन्य केल्सन का मूल मानकों से इसकी व्युत्पत्ति को माना गया है। इनके आधार पे जो कानून जो है, इसका जो क्रम है वो मानकों का स्तूप है। जैसे एक पिरामिड, उसके नीचे दूसरा पिरामिड, उसके नीचे तीसरा पिरामिड। सबसे ऊपर मूल मानक है, उसके नीचे अन्य मानक जो है वो है। दूसरा इन्होंने चाहिए वर्ड है उसको सोलेन के रूप में डिफाइन किया है, चाहिए को सोलेन के रूप में कहा है। अगर अर्थात इन्होंने ये कहा है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए वर्ड पर इन्होंने जोर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए नहीं चाहिए, तो इन्होंने चाहिए जो वर्ड है इस पर गौर किया है। किसी ने कुछ किया है तो उसको मिलना चाहिए, इस शब्द पर जोर दिया है। ये था आज का हेंस केल्सन का विधि के विशुद्ध सिद्धांत की व्याख्या। तो आज अपन ने हेंस केल्सन का बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर बटन से इसको शेयर कर दें, ताकि जो और भी कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक ये अपना जो लेक्चर है ये पहुँच पाए। धन्यवाद।